हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों के बीच आज पुनः मैं एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और ये वीडियो जो आज है वो आपको ईवीएस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं सीटेट में ईवीएस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं जो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता है वो ईवीएस में 30 में अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि वो अच्छे ढंग से सिलेबस आधार मान करके तैयारी करे तो निश्चित तौर पर 25 प्लस वो ईवीएस में ला सकते हैं, क्योंकि ईवीएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सीमित है। तो चलिए आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर डिस्कस करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जो टॉपिक है पर्यावरण का, उसमें ईंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो टॉपिक है जो इससे काफ़ी जो है प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक बच्चे को हम ईंधन से परिचित कैसे करेंगे। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और अपनी कक्षा में बच्चों को ईंधन से रिलेटेड बहुत सारे ईंधन होते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो नवीकरणीय हो और नवीकरणीय हो, इन सब के बारे में जानकारी आप कैसे देंगे। पहला जो है वो ये कि लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी ईंधन है जिसका हम यूज करते हैं खाना बनाने में या कोई भी चीज़ में, जिसे हम दिखाएंगे और बच्चों को उससे रिलेटेड हम चर्चा कराएंगे। दूसरा है जो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित करेंगे। तो क्या चित्र प्रदर्शित करने से बालक उसके बारे में समझ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चित्र बना देने से बालक जो है ईंधन के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ईंधन के बारे में तो जाना ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची। देखिए, बच्चा को यदि आप नवीकरणीय और नवीकरणीय, प्राकृतिक, मानव निर्मित, ये सब बना करके ईंधन की जो एक सूची बना देंगे, इससे भी बालक ईंधन को बेहद ही आसानी से नहीं समझ पाएगा। और ये जो है चार में ईंधन की नमूना दिखा देंगे, जो देखो ये गैस है, ये पेट्रोल है, ये कोयला है, इससे भी बालक नहीं समझेगा। बल्कि बालक को ये पता है कि खाना किस चीज़ से बनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक लघु फिल्म, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कह सकते हैं, यदि इस तरह से हम बालक को दिखाते हैं तो इसमें बालक का श्रवण भी होगा, बालक का इसमें वाचन भी यानी सुनेगा भी, देखेगा भी और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, चर्चा भी कर पाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैप से रिलेटेड। ईवीएस में प्रत्येक वर्ष सीटेट में ईवीएस में आपको 2 नंबर जो हैं वो मैप से देखने को मिलेगा। दिशा से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है जो मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन से कौशल शामिल होता है, यानी कौन कौशल जरूरी है। तो आपको जानकारी के लिए बताया दे, ड्राइंग और पेंटिंग से नई मैप सीखा जाता है, ग्लोब से नहीं सीखेगा। ग्लोब से हम पृथ्वी की घूर्णन, उनकी गति, इन सब के बारे में सिखाते हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशल को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल भी नहीं होगा, बल्कि मानचित्र में कोई स्थान क्या है, उसकी दूरी क्या है, उसकी सापेक्ष दिशा क्या है, ये सब जानकारी हम देते हैं किसमें, मानचित्र में। तो राइट आंसर एक हो जाएगा। बढ़ते हम आगे। बहुत ही प्रसिद्ध जो कला है, आपको पता होगा वर्ली कला। वर्ली नामक जो स्थान है उसी से वर्ली पारंपरिक, वहाँ कुछ कलाएँ होती हैं जो किस राज्य से रिलेटेड है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र राज्य में जो वर्ली है वो पारंपरिक क्या है, कला है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक कैसा होना चाहिए, सब पर एक ही क्वेश्चन बनेगा और एक ही टाइप का उत्तर होगा। अपने आसपास खोजने समझने का मौका देंगे। देखिए, बच्चे का जो भी होना चाहिए ना, उनका जो करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, उसका जो बुक होना चाहिए, ये सब उनके आसपास से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं जो उसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट दे देंगे, ऐसा नहीं जो उसमें परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा समाहित कर देंगे, ऐसा नहीं है जो अधिक से अधिक प्रयोग करने का मौका मिले, बल्कि बालक के आसपास से जुड़े हो। आप पढ़ते होंगे पर्यावरण अध्ययन में, सिंपल सी बात है, आपका किताब का नाम क्या है, आसपास। आसपास आपके बुक का नाम, आखिर बुक का नाम क्यों पड़ा है,
क्योंकि इससे रिलेटेड है कि पर्यावरण में हम अपने आसपास की चीज़ों को सम्मिलित किए होते हैं। अगला है मृत सागर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मृत सागर है क्या। जानकारी के लिए आप सबों को बता दें कि मृत सागर जो है एक समुद्र है, ऐसा समुद्र जिसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे इसे कहते हैं खारा सागर भी कह सकते हैं, खारे पानी ज़्यादा होते हैं। और इसे मृत सागर इसलिए कहा गया है कि इस सागर में जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो कोई भी नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें मर जाएंगे, कोई भी जलीय जंतु नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे मृत सागर। चूँकि में जो सागर के जो पानी होते हैं वो इतना ज़्यादा खारा पानी होता है कि 1 लीटर पानी में लगभग आप 700 ग्राम नमक निकाल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितना खारा। इसमें आप आसानी से तैर सकते हैं, इसमें कोई डूब नहीं सकता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है आपका जॉर्डन में स्थित है, जो कभी कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे है, जॉर्डन में स्थित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक। आप नाम से अक्सर सुने होंगे रेगिस्तानी ओक। सबसे पहले ये जान लीजिए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है। अब यह वृक्ष कैसा वृक्ष है, आप पढ़े होंगे कि वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, समोद्भिद होता है, जलोद्भिद होता है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो वृक्ष हैं वो क्या है, रेगिस्तानी वृक्ष है, इसलिए इसका नाम भी है रेगिस्तानी ओक। तने की पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पाइप डाल करके पानी का यूज करते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अबू धाबी में नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रेगिस्तानी ओक कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें क्या करते हैं, तो पतले पाइप डाल करके वहाँ के लोग जो है पानी पीने में यूज करते हैं। ये कैसा पेड़ है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, समझ गए। इसकी जो जड़ें होती हैं वो पेड़ के 5 गुना लगभग क्या होते हैं, ऊंचे तक होते हैं। ये घर आगे मोमबत्ती का जलना, इस पे 2 क्वेश्चन अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। तो जब मोमबत्ती का जलना, देखिए सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जब कोई भी पदार्थ, मान लीजिए ये पदार्थ है और ये परिवर्तित तो हो करके जिस अवस्था में आ गया, उस अवस्था से पुनः यही अवस्था में नहीं जा सकता है पहले की अवस्था में, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए कोई कोयला है, क्या है, कोयला। आप समझ रहे हैं कोयला क्या होता है, कोयला है। तो कोयला को यदि हम जला दे, कोयला को मान लीजिए जला दे तो राख बन जाएगा। अब उसको क्या कोयला आप बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। यहाँ है मोमबत्ती का जलना, एक बार जो मोमबत्ती जल गया दोबारा हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते, इसीलिए ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसी से यदि आपसे पूछे मोमबत्ती का पिघलना, क्या होगा, पिघलना। तो पिघलना पर ध्यान रखेंगे, पिघलना चूँकि वो पिघल गया और पिघलने के बाद फिर उसे हम अलग सांचा में ढाल करके नया मोम फिर बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, राइट। बढ़ते हैं हम आगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करना है में डॉट डॉट शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगा। तो इसके लिए जो सबसे अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो क्या होते हैं, दृश्य। चूँकि आपको पता है चित्र सिर्फ हम देखते हैं, इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ, मानचित्र इसे हम सिर्फ देखते हैं, ग्राफ इसे हम देखते हैं, मॉडल इसे हम देखते हैं, इसीलिए कौन सी सामग्री हो गया, दृश्य सामग्री। ऐसे सामग्री जिसे हम देखते भी और सुनते भी हैं तो वो सिर्फ दृश्य होता है। आगे हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल निम्न में से कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। रबी का फसल जो हो जाएगा इसमें गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हैं भारत में नेफंथिस घटपर्णी जिसे कहते हैं, कीट भक्षी पौधा जिसे कहते हैं। तो ये भारत के जो है आपको मेघालय में देखने को मिलता है। ये जो है आपको घड़े की आकार का होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें क्या करते हैं, इसी टाइप का सेम जो आपको चित्र दिखा रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा लेते हैं और वो खाते हैं। इसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं, इसे मांसाहारी पौधा कहते हैं। याद रखेंगे किसे, नेपेंथिस को। कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में, ठीक है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत नेफेंथिस में ये होता है कि इसमें कांटा ज़्यादा होता है। और यदि आपको पूछे नेफेंथिस में जो है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है तना से प्रकाश संश्लेषण होता है। किससे? तना से होता है। राइट, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि निश्चित तौर पे मैं आपको बताता हूं कि यदि इस तरह से आप जो ईवीएस का पूरे वीडियो को लगातार आप कंटिन्यू देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ईवीएस में अच्छे नंबर आ सकते हैं। जो ईवीएस का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है आप लोगों को, और हिंदी की जो बचे हुए वो भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो बहुत सारे लोग को मैसेज कर रहे थे कमेंट के माध्यम से कि सर ईवीएस का डालिए, तो इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोग को ईवीएस का ही अपलोड कर देता। तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उसी अनुसार से जो है वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जब एक बच्चा किसी कार्य को करते समय उब जाता है, उबने का मतलब क्या हुआ, वो उस चीज़ को नहीं करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी थक जाते हैं, बोलते हैं जो हम मन नहीं लगता है उसको। यह किस चीज़ को संकेत करता है? बच्चा बीमार है? ऐसा नहीं है। शिक्षक का तरीका पुनरावृत्ति हो रही, देखिए ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आपका शिक्षण में पुनरावृत्ति होगा, एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, तो आपके क्लास के बच्चा उब जाएगा, उन्हें अकच्छ लगने लग जाएगा, उनको ये लगेगा कि एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, उनको अरुचि प्रदर्शित करने लगेगा अपने आप को। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वथनांक और वाष्पीकरण से। तो क्वथनांक यानी उबलना, ये एक निश्चित तापमान पे होता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो जाता है। इसके लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, तालाब है। अब तालाब में देखिएगा सूरज की प्रकाश जब रोशनी इस पे तालाब पे आता है तो यहाँ की पानी क्या होता है, वाष्प बन करके जो है आप धीरे धीरे वायुमंडल में चले जाते हैं और ये फिर संघनन होकर वर्षा होती है। लेकिन यदि आप घर में मान लीजिए कोई पानी को उबाल रहे तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वथनांक यानी उबलना के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वाष्पीकरण के लिए एक निश्चित टेम्परेचर नहीं चाहिए। और इसी के साथ इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं हो सकता है। अक्सर आप देखते होंगे जब आप अस्पताल में जाते होंगे तो वहाँ आपको प्लस आइकन मिलता होगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है, प्लस आइकन यानी प्लस चिन्ह जो है कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको अस्पताल में देखने को मिलता है, विद्यालय में नहीं, मंदिर में नहीं, होटल में नहीं, ठीक है। कहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करते हैं? याद रखेंगे ट्रॉली, ट्रॉली ये कहाँ के बच्चे? लद्दाख के बच्चे। किस चीज़ का? तो ट्रॉली। ट्रॉली होता क्या है, तो देखिए दो जो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ मान लीजिए, यहाँ भी पहाड़ है यहाँ और बीच में एक खाई है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है बीच में क्या करते हैं, ट्रॉली का सहारा लेते हैं। अब ट्रॉली क्या है, तो लकड़ी से बने एक झूला टाइप का होता है, ये इसमें फंसा होता है और इस पे जो रस्सी लगा होता है, इससे यहाँ जाते हैं। तो लकड़ी से बने झूले भी आप कह सकते हैं किसको, ट्रॉली को। यदि आपसे ये पूछ दे लकड़ी से बने हुए झूले का उपयोग के सहारे बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख के बच्चे, और ये ट्रॉली को कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन फसल त्योहार से संबंधित नहीं है? देखिए गणेश चतुर्थी जो है इसका कोई संबंध, सीधा संबंध फसल से नहीं है, जबकि ओणम है वो फसल कटने पे होता है, बैसाखी भी जो है फसल से रिलेटेड पर्व है, पोंगल जो है वो फसल से रिलेटेड पर्व है। ओके, आगे जो है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही रूप में सुमिलित नहीं है, यानी किस का जोड़ा जो है वो गलत है। तो यहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि वन महोत्सव 1 जुलाई को होता है, बिल्कुल राइट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये भी 26 नवंबर को होता है, लेकिन विश्व जल दिवस 22 अप्रैल नहीं बल्कि 22 मार्च होता है। ध्यान रख लेंगे आप लोग, तो आपका सही हो जाएगा और उत्तर जो इसका बी होगा। इसके बाद है मामीडी तांड्रा, आप लोग पढ़े होंगे मामीडी तांड्रा क्या है। तो मामीडी तांड्रा जो है वो आम मैंगो के जो रस होते हैं ना, मिक्सिंग में पीस करके उसका क्या करते हैं, पापड़ बनाया जाता है। किसका? पापड़। तो इसका आम पापड़ क्या होगा, मामीडी डी तांड्रा जो है आम पापड़ है। यदि आपसे पूछे जो इससे रिलेटेड इसे कैसे बनाया जाता है, तो जो मैंगो होता है, आम होता है, इसे छिलका हटा करके उसे गूंथा जाता है, उसमें चीनी मिलाया जाता है और इसके लिए
एक कपड़े पर पतले परत दर परत दे करके इसे फिर धूप में सुखाया जाता है। इसे बनाने की विधि है। अक्सर सीटेट में ये भी पूछ लिया जाता है कि मामिडी तांड्रा कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप लोग को पता है कि आम पापड़ अर्थात जो हम इसे मैथिली में अमोट बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं कर रहा है। क्वेश्चन निगेटिव है तो याद करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम याद करने को बढ़ावा नहीं देते हैं। न्याय एवं समता के प्रति सरोकार, प्रश्न पूछना, सहभागिता, ये तीनों जो है पॉजिटिव है। याद करना बिल्कुल अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। अब है रेटिंग स्केल। ये क्या है रेटिंग? सबसे पहले समझेंगे रेटिंग स्केल होता क्या है। आप देखे होंगे कि इस तरह से स्टार मिलता है, देखे होंगे। कोई भी यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे तो आपको कुछ इस तरह से रेटिंग करने के लिए बोलता होगा, ठीक है, स्टार देने के लिए। ये 5 होते हैं अधिकतम। और इससे क्या होता है, हम किसी चीज़ को रेट करते हैं, यानी हम उसका अवलोकन करते हैं। यदि कोई चीज़ अच्छा है तो उसे हम 5 स्टार देते हैं। यदि उसे अच्छा नहीं लगा तो 4 स्टार भी दे सकते हैं, 2 स्टार भी दे सकते हैं। तो ये रेटिंग स्केल क्या है? तो रेटिंग स्केल है से जो है वो बालकों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है? आकलन किया जाता है, ठीक है, अवलोकन। आगे है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ। याद रखेंगे टैपिकोआ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में टैपिकोआ बनाया जाता है और टैपिकोआ जो है वो केरल के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपको कांसे से रिलेटेड है, ब्रांज से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो बने होते हैं वो कॉपर अर्थात तांबे और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। कौन चीज़? कांसा। याद रखेंगे कांसा का प्रयोग जो है ढलुआ मूर्ति सब भी बनाने में होता है। इसका जो उपयोग बंदूक सब में भी होता है और भी चीज़ में होते हैं। ये आदिवासी लोग जो है पहले इसमें क्या करते थे, यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे कांसे का उपयोग जो आप करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? तांबा और टीन का, यानी कॉपर और टीन के मिश्रण का। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आमतौर पर रात में जागने वाला, रात में वही जाग सकता है जो काला और सफ़ेद देख पाता है, यानी काला और सफ़ेद ही देखता है। रात में जागने वाला, रात में जागने वाला जो भी, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो जानवर हो, तो जो रात में जागने वाला होता है, रात में देखेगा, वो क्या है? काला और सफ़ेद देखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेड में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, ये क्यों होना चाहिए? तो जब भी कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो पेडागोगी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का हो, और यदि वहाँ वास्तविक परिस्थिति जुड़ जाए तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 100% है जो राइट हो जाएगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि समुदाय हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा है। इसीलिए वास्तविक परिस्थिति से सीखने का हमें क्या मिलता है? अवसर मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता, ऐसा नहीं होगा। सत्ता का सुलभ है, ऐसा भी नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। बच्चे भी बुद्धिमान हो सकते हैं। आगे हैं, देखिए आगे आप देखेंगे कि बच्चों के बीच क्या है? गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, ठीक। पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है एक एक संगतता, तीसरा है समूह बनाना और चौथा है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेड में ये पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? क्रमबद्धता। क्योंकि कहते हैं क्या, जो पूर्व संख्या अवधारणा पूर्व से रिलेटेड पूछ रहा है, इसलिए पूर्व में क्रमबद्धता नहीं होगा बल्कि एक एक संगतता, समूह बनाना और संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ईवीएस की कक्षा गतिविधि से रिलेटेड है। तो ईवीएस कक्षा में गतिविधि है क्या है? फील्ड का भ्रमण,
चित्र पढ़ना, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो देखिए ईवीएस के लिए जो सभी तरह के जो जितने भी गतिविधि हैं ये सब आपको, चित्र पढ़ाना भी एक प्रकार का एक्टिविटी है। फील्ड में बच्चे को भ्रमण करने ले जाएगा, वहाँ बच्चे देखेंगे, अवलोकन करेंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे। श्यामपट्ट का उपयोग कर रहा है, वहाँ या तो कुछ लिख रहा है या उससे वो अवलोकन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, एक्टिविटी है, इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरा, अक्सर आप देखेंगे सपेरा आता है। सपेरा को जो है क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। और अध्ययन में इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना। क्यों? क्योंकि देखिए सपेरा का काम क्या है, सांपों को पकड़ना। तो सांपों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, ऐसा है नहीं, यह एक अवैध कार्य है, ऐसा नहीं कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत नहीं। देखिए चूंकि सपेरा का जो आजीविका है वो सांपों को पकड़ने पे है, तो ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि सपेरा सांपों को नुकसान ही पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों प्रदान करने की। चूँकि जो सांप पकड़ने वाले सपेरा होते हैं उनकी वो आजीविका होती है, और यदि हम उस पर बैन लगा रहे हैं कि सांप को नहीं पकड़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, मुझे ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार उसकी आजीविका को तो हम खत्म कर रहे हैं, तो उनकी आजीविका के लिए कुछ नया विकल्प होना चाहिए जिससे कि उनकी आजीविका चल सके। इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। मुलायम घोंसला कौन बनाते हैं, घोंसला से रिलेटेड पूछेगा आपको 1 नंबर क्वेश्चन सीटेड में। मुलायम घोंसला कौन बनाता है, इसके बाद सबसे ऊंची घोंसला कौन बनाता है, लैंटेन की तरह घोंसला कौन बनाता है, दार्जिन चिड़िया किसे कहते हैं, ये सब रिलेटेड आपको 1 नंबर पूछेंगे। तो इसमें है आपका मुलायम घोंसला। तो मुलायम घोंसला जो है वो आपको कौन बनाता है, रोबिन। रोबिन क्या करते हैं, मुलायम घोंसला बनाते हैं। मैना जो है अपना गर्दन झटके के सहारे जो है वो घुमाते हैं, जबकि फक्ता जो है वो कैक्टस के पौधे में अपना घोंसला बनाते हैं। राइट, चलिए आगे हैं जिराफ से रिलेटेड। जिराफ क्या है तो आपको पता होगा, पृथ्वी का सबसे मोटा जानवर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लंबा जानवर है, मोटा नहीं। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है, तो बिल्कुल राइट, इसका जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। इसके बाद है आयु लगभग 25 वर्ष होती है, तो सही बात है, जो जिराफ होते हैं उसकी जो आयु होती है ना वो कितने होती हैं, 25 वर्ष। यह 100 केजी पत्तियां खाते हैं, ऐसा भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 और 3 अर्थात डी होगा। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर में सुरेश को यह बात ठीक नहीं लगती कि उनकी बहन और उनके लिए अलग अलग तरह के नियम होते हैं। बिल्कुल राइट है, एक लड़का है एक लड़की है और दोनों के लिए अलग अलग नियम है, वो कहीं ना कहीं भेदभाव है। तो भेदभाव किस चीज़ के आधार पर, पैसा के आधार पर बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, लैंगिक भेदभाव हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर इसी तरह यदि हम ईवीएस की जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं आप सबों के बीच में, तो आपका जो तैयारी है ईवीएस में निश्चित तौर पे मजबूत होना तय है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी इससे आगे हम आपको जानकारी देंगे और आगे बताएंगे। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी वीडियो वाइज, अलग अलग वीडियो वाइज आपको करवाई जाती है। अभी समय भी है सीटेट की, यदि आप सभी वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, और जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको बहुत ही बारीकी ढंग से कुछ देर वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा। तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं कि अब आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।